जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 22 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट हैं। और साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 22 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि सत्य में जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि सत्य में जयते ये किस उपनिषद से लिए गए। तो सत्य में जयते लिए गए मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1942 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए आंसर लगाइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था ये आपके हो जाएंगे लोथल। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब लोथल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का जो नारा ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कमल का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे कि कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची सरोज हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, सरोज होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है। चलिए बताएंगे आप कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, नेहरू जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। जबकि आरबीआई का जो है
यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुए थे आपके 1949 में, और इनके स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुए थे 1935 में। याद रख लीजिएगा, ये दो क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्टों में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? चलिए बताएंगे कि भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो याद रखेंगे भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, डॉल्फिन है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक जो है कौन है? तो याद रखेंगे कि गीतांजलि के लेखक जो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए बताएंगे आप कि रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है 1905 में बंगाल विभाजन ये किस वायसराय ने किया था? चलिए बताएंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये किए हुए थे आपके लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 21A करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? चलिए बताएंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, आर्यभट्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कितने स्तर के होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये होते हैं कितने स्तर के? तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके 3 स्तर के। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, 3 स्तर के। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए का पूर्ण यहाँ पे रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, चंद्रमा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं संविधान का संरक्षक जो है कौन है? तो याद रखेंगे कि संविधान का जो संरक्षक है ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे, और प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, H2O होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है यहाँ पे सरस्वती नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सरस्वती नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, भाग 3 हो जाएगा, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 26 नंबर की रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं?
तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को हम लोग स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताएंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे हो जाएंगे स्टेपस की हड्डी। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा, स्टेपस की हड्डी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो याद रखेंगे कि इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 29। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित होगा? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित होगा। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने जो है प्रारंभ की है? तो भारत में सहायक संधि प्रणाली जो है किसने यहाँ पे प्रारंभ की है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, लॉर्ड ब्लेजली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निशाचर का सही विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा कि निशाचर का जो सही विलोम शब्द होगा ये आपके दिवाचर हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखे गए? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवधी भाषा में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की जो आयु है ये लगभग माने जाते हैं 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे जो बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जो है किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किए गए? तो ये किए गए थे आपके स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।